हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस सीरीज़ में है जहां पे हम कोई भी व्यूवर्स हो या कोई भी हमारे से क्लाइंट हो वो अपने वहां से एक मैप बना के भेजते हैं और उस मैप की पूरी हम यहाँ केस स्टडी करते हैं। या हम बहुत सारे उस मैप से रिलेटेड टॉपिक नहीं ले पाते क्योंकि समय की मर्यादा होती है, या हम वो टॉपिक लेते हैं जो उस व्यूवर्स की भी डिमांड हो और जो हमारे व्यूवर्स है, जो कंसल्टेंट है, वो भी उससे कुछ हेल्प ले सके। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा विषय रहेगा, वास्तु के अंदर रेंटेड मकान के अंदर अगर सीढ़ियाँ है तो आप क्या करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं होता, रेंटेड मकान की भी समझो कि कोई रेमेडीज अलग होगी या ओनरशिप के मकान की रेमेडीज अलग होगी, पर वहाँ पे एक दायरा ऐसा आ जाता है, रेंटेड मकान में हम कुछ तोड़फोड़ नहीं कर पाते क्योंकि हमें हमारे ओनर से परमिशन लेनी पड़ती है। और कोई भी ओनर आपकी वजह से वास्तु में बिलीव करे, ये ऐसा संभव भी नहीं होता। और वो अपने घर में कुछ भी तोड़फोड़ नहीं कराए, जब तक वो खुद नहीं रहने आता और कोई वो समस्या खुद नहीं फेस करता, तब तक वो बिलीव नहीं करेगा। इसी तरह अगर ये ओनरशिप का खुद का मकान है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई घर के अंदर 5 व्यक्ति होते तो वो 2 व्यक्ति वास्तु में मानते, 3 व्यक्ति वास्तु में नहीं मानते, तो भी वो ट्रीटमेंट तोड़फोड़ वाली नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे 3D रेमेडी करेंगे। यहाँ पे 2 तरह की रेमेडी मैं बताऊंगा और हमारा आज का विषय है ईशान कोण के अंदर बनी सीढ़ियाँ। फ्रेंड्स, आप ये मैप देख रहे होंगे, ये एक एग्जाम्पल मैप है और एक व्यूवर्स ने भेजा हुआ ओनली फॉर ईशान कोण की स्टेयरकेस का है। तो कई ऐसे हमारे वीडियो है, वहाँ पे हमने ईशान कोण की स्टेयरकेस की रेमेडी की ऑलरेडी अनेक वीडियो अपलोड की है, जो आप हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे एकदम देख सकते हो। फ्रेंड्स, अब सबसे पहले अगर हमें यहाँ पे ये ओनरशिप की मकान है और फैमिली के हर एक व्यक्ति अगर इसमें मान रहे हैं और वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं मेन व्यक्ति को कि भाई यहाँ पे कोई वास्तु सॉल्यूशन करे, तो यहाँ पे 3D वास्तु के एक अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 कछुए, भ्रास के 2 कछुए आते हैं, एक टोटोइज यहाँ पे सेट कराई दीजिए, एक टोटोइज यहाँ पे सेट कीजिए। पर जहाँ से सीढ़ियाँ चालू होती है और राइजर में, ये स्टेप में नहीं, ये राइजर में आएंगे और कछुए का मुंह बाहर की तरफ रहेगा। हम जब सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो हमें कछुआ दिखना चाहिए और कछुआ आधे से आधा स्टेप के अंदर जाना चाहिए। इसकी वीडियो ऑलरेडी आपको एक पता चल जाएगी, प्रैक्टिकल वीडियो है। अगर समझो कि ये रेंटेड मकान है, यानी हमारे एक व्यूअर्स की यही प्रॉब्लम थी कि सर आपकी हम वीडियो ऑलवेज वॉच करते हैं, हमें बहुत अच्छा भी लगता है, हमें आपकी रेमेडी में बहुत इंटरेस्ट है और आपने ईशान कोण में स्टेयरकेस से की वजह से होने वाले जो नुकसान हमारी लाइफ के अंदर वो सेम मैच किए हैं। अब हमें इस स्टेयरकेस का निवारण करना चाहते हैं, हमारे पास बजट भी कम है और हम इसको ये तोड़फोड़ भी नहीं करेंगे क्योंकि ओनरशिप का मकान नहीं है। तो आप ऐसी कोई हमें टिप्स दीजिए जिससे हम इससे तुरंत इसमें रेमेडी लें। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये ईशान कोण है वो वाटर एलिमेंट है, यानी वहाँ पे हमेशा हल्का फुल्का स्थल चाहिए क्योंकि ईशान कोण में वास्तु पुरुष का मस्तक है, जो आपको हमने हमारी पिछली वीडियो में बता रखा है। इस तरह से वास्तु पुरुष का मस्तक ईशान कोण में आता है और इस तरह से ये तो मस्तक के ऊपर यानी उनके हेड के ऊपर अगर स्टेयरकेस आती है और इतनी वेट वाली स्टेयरकेस आती है और परमानेंट स्टेयरकेस आती है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या आती है। यहाँ हेल्थ इश्यू रहेंगे, इनकम की प्रॉब्लम्स रहेगी, घर में कलेश रहेंगे, बच्चों की पढ़ाई रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेगी और हमारी शादी ब्याह में भी प्रॉब्लम्स आएगी, घर की मेल फीमेल भी बीमार रहेगी। साथ साथ यहाँ पे प्रजनन शक्ति यानी संतान न होने के बहुत सारे केसेस होंगे और यहाँ पे ऐसा भी होगा कि आपको मिसकैरेज का भी सामना करना पड़ेगा और निरंतर हेडेक रहेगा, सिर की बीमारी आ जाएगी। अब ये सीढ़ियाँ है, रेंटेड मकान है, सीढ़ियाँ तोड़ नहीं सकते, कछुए वाली भी रेमेडी नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, क्या करें। और जो कछुए की रेमेडी करनी है, मैं आपको एक बार बता दूं, वो पीतल का ही कछुआ होना चाहिए और हैवी कछुआ होना चाहिए। इसका वेट 500 ग्राम के आसपास होना चाहिए सेट का। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन बता रखी है, ये कैलकुलेशन वाला कछुआ होना चाहिए। 15 यंत्र, यहाँ से कहीं पे भी आप इसका टोटल मारोगे तो 15 होगा। यही कछुआ यहाँ पे सेट करें आप। हल्का फुल्का वेटलेस कछुआ यहाँ पे रखेंगे तो नहीं चलेगा क्योंकि अब यहाँ पे बहुत बड़ा हमें एक वास्तु का समाधान करना है। प्रॉपर समाधान नहीं होगा, प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं होगी, प्रॉपर 3D रेमेडी नहीं होगी, तो हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और वास्तु के प्रति जो हमारा विश्वास है वो विश्वास भी कम हो जाएगा। इसलिए जो कुछ कीजिए, हमें एक बार संपर्क कीजिए, फोटो भेजिए, हमारी परमिशन ले लीजिए, फिर वो उसको वहाँ पे हम इतना आपको समय देते हैं, इतनी छोटी छोटी वीडियो बना के इतनी छोटी छोटी बातें बताते, कछुए की साइज बताते, वेट बताते, उसके सिस्टम बताते। तो ऐसा नहीं है कि हम फ्री बैठे, हम इसके लिए ये सब कर रहे हैं कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले। कछुआ आप हमसे लो ना लो वो सेकंड बात है, पर आप जहाँ से भी परचेस कर रहे हो थोड़ा हमें कंसल्ट कर लीजिए क्योंकि इसकी हमारी एक्सपीरियंस है। हम रोज़ वास्तु देखते हैं, रोज़ ट्रीटमेंट करते हैं और रोज़ ऐसी चीज़ें फेस करते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारी बात आगे करेंगे।
क्या यहाँ पे जो दो कछुआ नहीं लगा सकते, तो इसकी क्या प्रॉपर सॉल्यूशन होगी? तो हमें नॉर्थ को हल्का करना है, तो यहाँ पे हम तत्व शुद्धि करेंगे और एक ऐसी एनर्जी को यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे कि जिससे हमें पता चले कि हमारी ट्रीटमेंट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें साउथ वेस्ट के अंदर 2 सेल्फ मारने, यानी आप यहाँ पे सिंगल सेल्फ भी लगा सकते हो, लकड़ी का या कांच का, या फिर कोई टेबल रख दो, मेज रख दो, या कोई स्टूल रख दो। साउथ में रखना हो तो साउथ में रखो, वेस्ट में रखना हो तो वेस्ट में रखो, पर प्रॉपर साउथ वेस्ट जोन में रखना है, क्योंकि यहाँ अर्थ एलिमेंट है। और यहाँ पे हमें ब्रास के 2 एलिफेंट रखने हैं इस तरह से। फ्रेंड्स, हमारे ये 2 मेज है या कोई भी सेल्फ है, तो यहाँ पे हमें 2 एलिफेंट रखने हैं ब्रास के, क्योंकि ब्रास के एलिफेंट क्यों जरूर है? पहले तो इधर मेटल को सेटल करना है, मेटल यानी ये पृथ्वी तत्व हो गया, तो यहाँ ब्रास की एलिमेंट यूज हो गया, पीतल के हाथी। और हाथी को क्यों हमने यहाँ पे रेमेडी के तौर पे लिया है? क्योंकि साउथ वेस्ट को हमें भारी दिखाना है, वहाँ पे वेट लाना है। किससे ज़्यादा वेट लाना है? ये स्टेयरकेस से ज़्यादा वेट हमें यहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे हमें उसकी रेमेडी करनी है। तो मार्केट से आपको 2 हाथी मिल जाएंगे पीतल के बने हुए, ये एलिफेंट है, ये आपको ब्रास के मिलेंगे और ओनली फॉर ब्रास लेना है। इसमें नहीं चांदी के चलेंगे, नहीं कोई कॉपर के चलेंगे, नहीं स्टील के चलेंगे, ओनली फॉर आपको जो एलिफेंट लाने हैं वो 100% आपको पीतल के ही लेने हैं, क्योंकि यहाँ अर्थ एलिमेंट को क्रिएट करना है। क्योंकि आपका यहाँ पे नैऋत्य कोना खाली रह चुका है और ईशान कोने में आपकी सीढ़ियाँ है, तो ईशान कोना वेट वाला हो गया और नैऋत्य कोना हल्का हो गया, तो ये उल्टा हो गया, वास्तु के एकदम विपरीत हो गया। नैऋत्य कोना हल्का नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सीढ़ियाँ होनी चाहिए, यहाँ पे वेट होना चाहिए, और ईशान कोना हल्का फुल्का होना चाहिए। तो अब हम ये क्या करेंगे? सीढ़ियाँ हटा नहीं पा रहे क्योंकि रेंटेड मकान है, कछुए की भी रेमेडी नहीं कर पा रहे क्योंकि तोड़ नहीं सकते, तो हम ये 1-2 पिक्चर, आप अगर हो सके तो ये एलिफेंट भी आपको नहीं मिल रहे, हाथी भी नहीं मिल रहे, तो आप गूगल पे से जाके 2 हाथी के पोस्टर डाउनलोड कर लीजिए, उसकी एक सिंबल बना दीजिए और दोनों सिंबल साथ में यहाँ पे रख दीजिए। किस तरह से रखना है? दोनों को इस तरह से नॉर्थ साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखना है। ये आप देख रहे होंगे, इस तरह से एलिफेंट को सेट करना है। बस इसको यहाँ पे रखना है, जिससे यहाँ पे हैवीनेस आ जाएगा और वास्तु दोष का तोड़ फोड़ बिना रेमेडी हो जाएगी। ये एक टेस्ट रेमेडी है, आप चाहे तो एलिफेंट लेके आ जाइए, नहीं तो उसकी पिक्चर ले आइए, सिंबल लेके आ जाइए, नहीं तो कछुए की ईशान कोण की रेमेडी कर लीजिए। आपको जो भी रेमेडी इमीडिएटली कर पाते हो तो टेस्ट रेमेडी पे विश्वास रख के रेमेडी कर लीजिए, क्योंकि कोई भी रेमेडी करोगे तो विश्वास की जरूर पड़ेगी, श्रद्धा की जरूर पड़ेगी, सबूरी की जरूर पड़ेगी। अगर वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है तो आप कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी एक्शन वास्तु के प्रति लोगे तो वास्तु देवता आपको हेल्प करेगा, आपको सपोर्ट करेगा और आपका श्रद्धा से वो श्रद्धा को आपकी वो सैल्यूट करेगा और आपको यहाँ पे आशीर्वाद देगा कि आप हैप्पीनेस और सुखमय जीवन जियो। फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ आया तो मेरा ऑलरेडी फ़ोन नंबर ऑलवेज मेरी इस वीडियो पे होता है, हर वीडियो पे होता है, मुझे संपर्क कीजिए। आप कुछ भी इसके बारे में नहीं समझ पा रहे, कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हम क्या करें, तो ये अगर ईस्ट डायरेक्शन में भी अगर ये सीढ़ियाँ होगी तो यही ट्रीटमेंट है, नॉर्थ में सीढ़ियाँ होगी तो यही ट्रीटमेंट है। आप कोई भी प्रकार की जहाँ वेट नहीं होना चाहिए और सीढ़ियों की तौर पे वास्तु में जहाँ वेट है तो उसकी ये एक टेस्ट रेमेडी है। और जेन्यून रेमेडी तो है कि वहाँ से सीढ़ियाँ तोड़ दीजिए। उसके बाद आता है टोटोइस की रेमेडी, अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो सिंबॉलिक ये तत्व शुद्धि की रेमेडी कर लीजिए, 100% रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।